अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लोज चेन की। क्लोज चेन की अगर क्लासिफिकेशन फर्दर की जाए, ठीक है, तो इसमें टू कैटेगरीज आती हैं। एक आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, दूसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर हम बात करें होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। होमो का मतलब हम होता है सेम, जबकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। हमने ये बात की थी क्लोज चेन में क्या होता है कि डिफरेंट जो कार्बन होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये क्लोज जो चेन के फॉर्म में, मतलब फर्स्ट वाला कार्बन भी फ्री नहीं होता, लास्ट वाला कार्बन भी फ्री नहीं होता, वो कोवलेंटली लिंक हो जाता है दूसरे किसी और कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस तरह ये क्लोज चेन सी बन जाती। अब अगर क्या हो कि सेम कम मतलब सेम नंबर ऑफ जो है सेम टाइप ऑफ जो एटम्स है वो प्रेजेंट हो, जिस तरह अब इसमें देख लें तो इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में हम कहते हैं कि जिस तरह एक कंपाउंड है, ठीक है, या इसके अंदर कोई और एटम आ गया, जिस तरह इसमें एन आ गया, ठीक है, या हम कहते हैं कि ये इसमें एस आ गया, ठीक है, ये कंपाउंड यहाँ ये जो है ये कॉर्नर ये शो करते हैं कार्बन को, ठीक है। मतलब इस तरह ये कार्बन कार्बन लिंक हुए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ आ गया, यहाँ कार्बन की जगह क्या आ गया, एक और एटम आ गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ गया, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, ठीक है। और होमोसाइक्लिक में क्या होगा, या हम इनको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सारे क्या होते हैं, कार्बन के ही एटम प्रेजेंट होते हैं। अब होमोसाइक्लिक जो है इसको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ठीक है, इन ये क्या बनाते हैं, ये साइकिल्स बनाते हैं, ठीक है। सेम कार्बन ऑफ एटम्स के साथ ही साइकिल बनाते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं किसके साथ, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके साथ क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ठीक है। जिस तरह हम अगर इसकी एग्जांपल में देखें तो ठीक है, तो ये क्या है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें कार्बन कार्बन ही सारे मतलब सेम कार्बन सेम टाइप ऑफ एटम्स लिंक हुए हैं, ठीक है। साइकिल की फॉर्म में इन्होंने क्या कर दिया, साइक्लोब्यूटेन बना दिया, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना वो सिमिलर होती हैं, मतलब मिलती जुलती होती हैं किनके साथ, ओपन चेन कंपाउंड्स के साथ। अब अगर हम बात करें किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ठीक है, इनके जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड से मुराद ये होता है जिनके अंदर मतलब ये एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के साथ हर कार्बन के साथ कोवलेंटली मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ अगर लिंक हो तो हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर कार्बन कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड या कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम इनको कहते हैं, जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं कि इस कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड इस तरह भी कह सकते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड का, ठीक है। और जहाँ क्या हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हो, ठीक है, वैलेंसी से फुली सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है ना वो क्या होता है, वो होता है CnH2n, ठीक है। और इनको एक और भी नाम दिया जाता है, साइक्लो अल्केन्स भी कहा जाता है, साइक्लो। अच्छा, अब ये जो फार्मूला हमने जनरल फार्मूला के, अगर इसको हम इस पे वेरीफाई करें या इसके ऊपर अप्लाई करें तो किस तरह होगा कि हमने लिखा है CnH2n, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उससे डबल होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2n, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 2 4 6 और 8, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो गया फुल, C4H8, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं साइक्लोअल्केन्स, और ये इसका क्या है, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं किसके साथ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें क्या होता है कि एरोमेटिक
वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होना चाहिए, एक एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग क्या है। बेंजीन रिंग एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम इस तरह ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है। इनके जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव फार्मूलाज मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एक इस तरह भी है, ये इसके अंदर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कार्बन की फॉर्म में मैं आपको दिखाऊँ तो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। एक ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है इन सब के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। ये हम इसको इस तरह भी बनाते हैं, ये, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी होता है, ठीक है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, ताकि हम उसको क्या कह सकें, हम उसको एरोमेटिक कह सकें, ठीक है। जब मैंने और एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बताई, ठीक है, तो मैंने ये कहा कि एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी भी कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग होना ज़रूरी, मतलब ये कि अगर एक बेंजीन रिंग है किसी कंपाउंड में तो हम उसको एरोमेटिक कहेंगे, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं, मोनोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, मतलब उनमें एक बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ठीक है, या उनमें क्या हो सकता है, पॉलीसाइक्लिक भी हो सकते हैं, कि मतलब उनमें मल्टीपल रिंग्स भी हो सकते हैं। जिस तरह हमने पहले तो हमने ये बेंजीन देखा ना, इस तरह कि ये क्या है, इसमें ये एक ही बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ये जिसमें एक बेंजीन रिंग होगा उसको तो हम मोनोसाइक्लिक कहेंगे, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, ये 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम क्या, इसका नाम देते हैं इसको नेफ्थालीन, ठीक है। इसी तरह ट्रिपल फॉर्म में भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि इसके ऊपर भी ब्रांच हो, जिस तरह हम ये एक कंपाउंड देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये ऊपर भी एक रिंग अटैच है, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं फिनेंथरीन, ठीक है। तो इस तरह क्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, या सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब हम ये भी बात करते हैं कि अगर क्या हो, हमने डिस्कस किया था कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया था, ठीक है। और हमने ये कहा था कि 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और इनके साथ क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। अब अगर हम सपोज ये करते हैं कि किसी भी कार्बन, ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बन नंबर 1 पे ही हो, किसी भी कार्बन के ऊपर क्या हो कि अगर ये मतलब CH ग्रुप जो है मतलब हाइड्रोजन अटैच ना हो कार्बन के साथ, ठीक है, और इसकी जगह कोई और ग्रुप अटैच हो गया, जिस तरह हम कहते हैं OH हो गया, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं फिनोल का, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी जगह क्या हो जाए, मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ, इसकी जगह क्या अटैच हो जाए, NH2 हो जाए, ठीक है, इसको हम नाम देंगे एनिलीन का नाम देंगे, ठीक है। अगर हम इसमें कहते हैं कि इसके साथ क्या हो, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए हाइड्रोजन की जगह पे, ठीक है, तो हम इसको बेंजोइक एसिड का नाम देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हो जाता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट कर देता है, मींस के हाइड्रोजन नहीं अटैच होता, उसकी जगह पे कोई और कंपाउंड अटैच हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये बेंजीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में ही हम इनको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को,
ठीक है। इनमें हमने ये बात की थी कि जो होता है ना इनमें क्या होता है कि कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन कार्बन के अलावा क्या होता है, दूसरे कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड सॉरी दूसरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जिससे ये एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, सल्फ़र हो सकता है, ठीक है, और भी कम ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, ये ऐड हो सकते हैं। इन ये जो एटम्स होते हैं अदर देन कार्बन एटम्स, इनको नाम दिया जाता है हेट्रोकार्बन्स का। ठीक है, क्योंकि ये अदर देन कार्बन होते हैं। ये फ्यू एग्जांपल हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये कार्बन कार्बन, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके साथ हाइड्रोजन हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन हमने अटैच कर लिया। ये नाइट्रोजन क्या है, ये एक हेट्रो एटम है। ठीक है, इसको हम वैसे जनरली जिस तरह इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन और उसकी वैलेंसीज लगाने से, जो आसान तरीका है वो ये है कि हम इस तरह ये रिंग बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये हेट्रोकार्बन एटम शो कर देते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड शो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम इसका जो नाम देते हैं वो देते हैं पायरीडाइन। ठीक है, इस तरह एक दो और एग्जांपल हैं जिस तरह हम कहते हैं कि ये सल्फ़र का एटम अटैच हो जाए। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे थायोफीन। ठीक है, अगर क्या हो जाए कि ऑक्सीजन का एटम अटैच हो जाए, ठीक है, तो इसको हम फ्यूरन नाम देंगे। अच्छा, ये आपको ये जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं। ठीक है, या आपसे वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।